एक रात गांव के मंदिर के पास अचानक तेज रोशनी चमकी। आकाश में बिजली कौंधी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा गांव डर गया। लोग अपने घरों से झांकने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? मंदिर की घंटियां खुद बज रही हैं। देखो, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। यह तो कोई चमत्कार लगता है। सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पास एक चिकना काला पत्थर रखा है जो हल्की सुनहरी चमक दे रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि चमत्कारी शालिग्राम था। गांव में पंडित मोहन लाल रहते थे। वह बहुत ही श्रद्धालु और सरल स्वभाव के थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर पहुंचते, दीपक जलाते और भजन गाते। हे नारायण, जब तक सांस चलेगी मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा। उसी दिन जब उन्होंने मंदिर में उस पत्थर को देखा, एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनका चेहरा दिव्य था और हाथ में कपड़े में लिपटा वही शालिग्राम था। पुत्र, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह शालिग्राम भगवान है। सच्चे मन से इनकी सेवा करना, ये तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गए और केवल हल्की रोशनी बची। मोहनलाल ने शालिग्राम को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। हर दिन वह तुलसी चढ़ाते, दीप जलाते और भजन गाते। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ बैठते। हे हरि, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। कृपया मेरे परिवार पर दया कीजिए। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। उनका व्यापार जो पहले अच्छा चलता था ठप हो गया। खेतों में फसल सूख गई और घर में खाने तक की कमी होने लगी। फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। हे नारायण, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? अब तो आपके लिए भी फूल और तेल लाना कठिन हो गया है। मोहनलाल के आंसू शालिग्राम पर गिरते ही हल्की खुशबू फैल गई, लेकिन मोहनलाल ने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा और ध्यान नहीं दिया। कठिन परिस्थितियों में मोहनलाल ने निश्चय किया कि शायद भगवान अब किसी और के पास जाना चाहते हैं। अगर इनसे किसी और को लाभ हो सकता है तो यही सही होगा। मोहनलाल गांव के व्यापारी जगदीश के पास गए, जो सोने चांदी का बड़ा व्यापारी था। भाई, यह पत्थर मेरे लिए भगवान है, लेकिन अब मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा। इन्हें संभाल लेना। अरे पंडित जी, यह तो बस एक सामान्य पत्थर है। मैं इसे अपने गोदाम के कोने में रख दूंगा। मोहनलाल ने भारी मन से घर लौटे। पहली बार भगवान के बिना पूजा करना उनके लिए कठिन था। जगदीश ने शालिग्राम को गोदाम में रखा। तभी उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। जिन सौदों में वह नुकसान कर रहा था, वे लाभ में बदल गए। जगदीश भाई, आपका सोना सबसे अच्छा है। कुछ ही दिनों में व्यापार दिन दूना, रात चौगुना बढ़ गया। एक रात गोदाम के कोने से सुनहरी रोशनी निकली। यह तो कोई साधारण चीज नहीं, यह सच में भगवान है। अगले ही सुबह जगदीश शालिग्राम को कपड़े में लपेटकर मोहनलाल के घर पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, यह पत्थर नहीं, भगवान है। कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। हे नारायण, मैं अज्ञानता में आपको छोड़ बैठा। तभी कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू, आकाश से मधुर आवाज गूंजी। भक्त, मैं सदा तुम्हारे साथ था। जब तुमने मुझे छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे प्रेम में था। मैं सोने या फूलों से नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से वश में होता हूं। मोहनलाल और व्यापारी दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति, आंखों में आंसू और दिल में भक्ति भरी हुई थी। उस दिन से गांव में सब बदल गया। व्यापारी ने हर महीने गरीबों को भोजन देना शुरू किया और मोहनलाल ने मंदिर को सभी के लिए खोल दिया। देखो, चमत्कारी शालिग्राम फिर मुस्कुरा रहे हैं। कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सच्चा मार्ग है प्रेम, विश्वास और भक्ति। जय श्री हरि।